नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं टीएचई की। टीएचई जो कि डेफ़िनिट आर्टिकल होता है, ठीक है? डेफ़िनिटी, डेफ़िनिट आर्टिकल, ठीक है? अब आप डेफ़िनिट आर्टिकल, इसमें मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है? ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और इसके पहले हमने टीएचई लगाया। इसका रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि दिशाओं से पहले ये दिशा है, एक वेस्ट होता तो ये दिशा थी, या ईस्ट होते तो ये दिशा थी, ये नॉर्थ होता तो ये दिशा थी, लेकिन जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वेस्ट लगाया, ठीक है? लेकिन ये दिशा से पहले टीएचई आएगा, ठीक है? ये हमको आज देखना है कि क्यों। द सन सेट्स इन द वेस्ट। और एक मैं आपके सामने वाक्य बनाता हूँ। ए द ट्रेन कंसर्न्स टू वेस्टर्न railways. The train concerns to western railways. ठीक है? अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर वेस्ट लगाया। वेस्ट लगाया तो यहाँ पर फोकस जो है आपका टीएचई आएगा। वेस्ट जब मैं लिखता हूँ दिशा के सेंस में, जब दिशा की बात होती है तो टीएचई यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि वेस्ट जो है वो क्या है? संज्ञा है, यानी नाउन की तरह यूज है। क्योंकि जब आप बोलते हो वेस्ट, सेंटेंस कहाँ रुक गया? वेस्ट पर रुक गया। सेंटेंस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में पूरा का पूरा मीनिंग हमें क्लियर हो गया, और इसके बाद में कुछ भी ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये है नाउन, ठीक है? तो नाउन के बाद में हमें कुछ भी लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया। द सन सेट्स इन दी वेस्ट। अब इसमें कोई भी ना मतलब ना समझने वाली बात कोई बाकी नहीं है। सारी की सारी बात हमें कन्वे हो गई है कि भाई सूरज है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ठीक है? ये हमारे सामने एक जानकारी आ चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ इस मैं ये लिखता, इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ, द ट्रेन कंसर्न्स टू वेस्टर्न, इतना लिखता, और इसको मैं बाद वाले को, रेलवेज को नहीं लिखता, तो क्या होता? तो क्या होता? क्या मीनिंग पूरा कन्वे होता? क्या आपको लगता है कि इसका मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है? पूरा मीनिंग पूरा हो रहा है? यहाँ पर तो वेस्ट को दिया जा रहा है, तब मीनिंग पूरा कन्वे हो गया। लेकिन क्या ये चीज़ आपको यहाँ महसूस हो रही है कि ये जो है, ये दी ट्रेन कंसर्न्स टू वेस्टर्न, क्या ये कोई पूरा का पूरा मतलब आ रहा है क्या इस वाक्य में? इस वाक्य में तो पूरा मतलब आ रहा है, लेकिन इसमें क्या पूरा मतलब आ रहा है? नहीं आ रहा है इसमें मतलब। तो मतलब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। ये नाउन ना होकर के कुछ और ही शब्द है। और आप देखेंगे ना, ये नाउन नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अपने आप में पूरा मतलब तब तक नहीं देता जब तक कि उसका संबंध नाउन के साथ में ना हो, ठीक है? तो इसका जो संबंध है ना, वो नाउन के साथ में अब हो गया। और जब इसका मतलब नाउन के साथ में हो गया तो जो फोकस है वो पीछे की तरफ आ गया इसमें, पहली बात। और दूसरी बात, जो दिशाओं वाली जो बात होती है, उसमें वेस्ट में जैसे ही पीछे ईआरएन जुड़ गया, या ईस्ट में जैसे ही पीछे ईआरएन जुड़ गया, या नॉर्थ नॉर्थ में जैसे ही पीछे ईआरएन जुड़ गया, नॉर्दर्न,
या जैसे ही साउथ में SOUTH, साउथ में सादर्न जुड़ गया, ERN जुड़ गया, तो ये एक सिस्टम होता है कि ERN को जुड़ते ही दिशाओं के केस में, ये सारी दिशाएं हैं, दिशाओं के केस में जैसे ही ERN जुड़ गया तो वैसे ही क्या होगा, ये जो शब्द हैं ये नाउन की बजाय क्या बन जाएंगे, ERN जुड़ते ही एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है। और एक एडजेक्टिव की ये बिसात नहीं है कि एडजेक्टिव खुद से पहले THE को लगा सकता है, THE को नहीं लगा सकता, THE को वो नहीं लगा सकता अपने से पहले। ठीक है, ये बात याद रही ना आपको। तो फोकस जो है वो अगर इस तरीके से आता है आपका कि नाउन में अगर ERN जोड़ दिया जाता है तो उसके पहले THE नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक इत्तेफाक ये है कि ERN सिर्फ उन्हीं केसेस में जुड़ रहा है जो कि दिशाओं से जुड़ी हुई बात है, दिशाएं हैं ये सारी। तो दिशाओं में ERN जुड़ गया तो उसके पहले THE क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ERN के जुड़ते ही वो बात जो होती है वो एडजेक्टिव हो जाती है। और एडजेक्टिव में आप देखिए, हम ये नहीं लिख सकते शी इज़ द ब्यूटीफुल, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शी इज़ द ब्यूटीफुल एक गलत सेंटेंस है, शी इज़ ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव है, ये पूरा जो है ये एडजेक्टिव है। तो आप देखिए, द ट्रेन कंसर्न्स टू वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न रेलवेज, ये सही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपके सामने शी इज़ द ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे THE काटना ज़रूरी इसलिए होगा क्योंकि शी इज़ द, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ब्यूटीफुल, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले, ADJ से पहले, एडजेक्टिव से पहले THE नहीं आ सकता, क्योंकि अकेला एडजेक्टिव इसको नहीं संभाल पाएगा। अगर इसके पहले THE आएगा ना तो हमें यह बताना पड़ेगा कि क्या, कौन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा शी इज़ द ब्यूटीफुल, तो शी इज़ द ब्यूटीफुल, एक अधूरापन लगेगा इसमें। इस अधूरापन को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस सही होगा, शी इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन आएगा। नाउन के लगते ही ये THE सही है ना। सिर्फ इसके होने से THE का कोई भी औचित्य नहीं होता। शी इज़ द ब्यूटीफुल, ये गलत है, शी इज़ ब्यूटीफुल ये सही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिशाओं के केसेस में जहाँ पर ERN आ जाता है, ERN, भले ही उसके बाद में कुछ भी लिखा जाए, हम रेलवेज लिखें चाहे कुछ भी लिखें, उस केस में THE कभी भी आगे नहीं आए। जहाँ पर ये ERN आ गया ना, वहाँ पर चाहे आप पीछे नाउन भी लगाओगे ना तो भी उससे पहले THE नहीं आएगा। ये एक एंड फोकस की बात है कि नाउन से आप जब एडजेक्टिव बनाते हो उसमें ERN जोड़ करके या किसी भी और शब्द की मदद से, तो जो फोकस होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। और जैसे ही आप ERN को हटा देते हो तो इसका जो फोकस होता है ना वो आगे की तरफ गिरता है, आगे की तरफ आता है। तो आगे की तरफ फोकस होता है तो फोकस लगाने के लिए हमको THE लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप वेट पीछे की तरफ देते हो या फोकस पीछे की तरफ देते हो ना, आगे से वेट हटाना पड़ेगा तो हम पीछे वेट लगेगा। ERN एक वेट की तरह काम करता है, एक वजन की तरह काम करता है या एक फोकस की तरह काम करता है। ठीक है।
तो केस में आपको इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। दिशाओं वाले केस में इस तरह की चीज़ नहीं आती है। बेशक अगर आप उसके बाद में नाउन भी लगा देंगे ना, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में अगर हमने नाउन लगा दिया तो हम कहते हैं कि आगे हम टीएचई लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये नाउन है वेस्ट, और इसके बाद में ईआरएन हमने लगा दिया और इसको हमने एडजेक्टिव बना दिया। लेकिन ये दिशा वाले केस में, स्पेशल केस में, जैसे ही फोकस पीछे की तरफ, या जो वेट है पीछे की तरफ चला गया, पूरा वजन पीछे की तरफ लगा चला गया ईआरएन लगाते ही, वैसे ही आगे का जो वजन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। या तो आप आगे वजन रखिए या पीछे वजन रखिए। आपने पीछे वजन रखा तो आगे का जो टीएचई वो वजन वो हट जाएगा। आप यहाँ से ये वजन हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली वेस्ट से पहले टीएचई आ जाएगा, ईस्ट से पहले टीएचई आ जाएगा, नॉर्थ से पहले टीएचई आ जाएगा, साउथ से पहले टीएचई आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी नहीं है। कुछ जगह पर इंग्लिश अपने ही कुछ जो सेमनेस वाले रूल्स हैं, सिमिलैरिटी वाले रूल्स हैं, उनमें कुछ जगह पर वो फेवर में काम करती है, कुछ जगह पर वो फेवर में काम नहीं करती है। अगर आपने थोड़ा इसको डीपली अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये वाली बात बिल्कुल अच्छे तरीके से महसूस होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमने एडजेक्टिव से पहले टीएचई नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही हम एडजेक्टिव के बाद में नाउन बढ़ा देंगे ना, वैसे ही हमको यहाँ पर टीएचई लगा सकते हैं, एडमिसिबल है। लेकिन ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये ईआरएन वाला केस नहीं है। ब्यूटी के बाद में आपने एफयूएल लगाया, लेकिन अगर ये ईआरएन वाला केस होता तो चाहे पीछे आप अगर नाउन भी बढ़ा देते ना, तो भी आप आगे टीएचई को नहीं लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपने जैसे ही नाउन को पीछे बढ़ाया, आप टीएचई को आगे लगा पा रहे हैं। ये एक फ़र्क होता है ईआरएन वाले केसेस में, एक स्पेशल केस होता है, और ईआरएन दिशा वाले केस का से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में अपनी बात को विस्तार दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी ये चीज़ आपके लिए कहीं भी यूज़फुल है। तो आप सभी खुश रहें, आबाद रहें और मस्त रहें। थैंक यू।